है ना, समान समय के तो समान हाँ सॉरी, भिन्न समयावर्ती के परिणाम भिन्न हो सकते हैं ना, कि वो भी समान, वो तो भिन्न ही रहेंगे। मतलब पहले समय के मुनिराज और तीसरे समय के मुनिराज, इन दोनों के परिणाम असमान ही रहेंगे। और ठीक पहले ठीक। समय के मुनिराज एक और पहले समय के दूसरे मुनिराज, उनके परिणाम समान ही रहेंगे, वो अलग नहीं हो सकते। तो प्रत्येक समय के सुनिश्चित अपने अपने परिणाम है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त्व पे चलना है। सम्यक्त्व द्वितीयोपशम या फिर क्षायक, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। चारित्र क्षायोपशमिक चारित्र ही होता है। उपचार से औपशमिक या क्षायिक चारित्र भी कहते हैं। मोहनीय का पूर्ववत क्षयोपशम, पूर्ववत यानी छठे गुण स्थान में जैसा था, सिर्फ यहाँ पर तीव्र के स्थान पर मंदतम संज्वलन कषाय का मंदतम उदय रहेगा। ठीक है, औपशमिक और क्षायिक चारित्र संबंधी कथन अष्टम गुण स्थानवत समझना चाहिए, मतलब उपचार से कह सकते हैं। काल इसका मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। अगला जन्म वैमानिक देवों में ही होता है। तो आप लोग इससे अंडरलाइन या स्टार कुछ भी कर सकते हैं कि ये एक विशेषता इसकी है। क्या है कि यहाँ अगर कोई जीव आता है और यदि मरण होता है तो वो वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं नियम से। फिर गमनागमन, यहाँ से ऊपर की ओर गमन 10वें में तथा नीचे की ओर गमन 8वें में होता है, तथा आगमन 8वें से और उपशम श्रेणी से गिरते समय 10वें से हो सकता है। ठीक है, विशेषता अनंत गुणी विशुद्धि आदि आवश्यक कार्य अष्टम गुणस्थानवत होते हैं। फिर चारित्र मोहनीय कर्म, जो अभी संज्वलन कषाय का मंदतम उदय चल रहा है, बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणमित होता है। तो हमने देखा था बादर कृष्टि में जो कर्मों का अनुभाग था, वो क्या हो रहा था, जो कर्म के निषेध थे उनका अनुभाग जो टूटता है, तो वो स्थूल अगर हो रहा है तो वो बादर कृष्टि है। और अगर और ज्यादा उसका अनुभाग घटता जा रहा है तो वो सूक्ष्म कृष्टि है। तो वो बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि इस गुणस्थान में होता है, तब जाकर के सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में बचता है। यानी कि अभी तक तो कषाय का स्थिति अनुमान घट रहा था, लेकिन वो स्थूल रूप से लाइक उसके मोटे मोटे टुकड़े हो रहे थे, लेकिन अब 9वें गुणस्थान में बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि होता है, जिस कारण से जो कषायों का अनुभाग है, जो कषाय प्रकृति है, उनका अनुभाग और ज्यादा हीन होता जाता है, यानी कि उसके और छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस कृष्टिकरण से सूक्ष्म लोभ कषाय के बिना शेष 20 चारित्र मोहनीय प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय होता है। यानी कि वो एक अकेला सूक्ष्म लोभ ही बच जाता है, बाकी सबका या तो उपशम होता है या फिर क्षय होता है। वो भी उपचार से कहने की बात है। यहाँ पर अभी ना तो कषाय पूरी उपशमित हो रही है, ना क्षय को प्राप्त हो रही है। वो सारी कब होती है, अभी 10वें गुणस्थान में कुछ की हो जाती है, लेकिन फिर सीधा 11वें में पूरी दबेगी और 12वें में पूरी क्षय होगी। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है भिन्न समयवर्ती। ये वही है अनिवृत्तिकरण का जो मैंने विशेषता आप लोग को बताई। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सुनिश्चित विसदृश ही होते हैं और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सुनिश्चित सदृश ही होते हैं। बराबर, रक्षा दी, आया समझ? ओके, यहाँ हाँ, बादल अब एक क्वेश्चन था इसमें। वो 21 प्रकृति का बताया था पहले, पर इसमें अभी बताया कि ये कष्टीकरण से सूक्ष्म लोक कसाय के बिना शेष 20 चारित प्रकृति का उपशम और क्षय होता है, तो 20 प्रकृतियां वही। हाँ हाँ, सु- एक सूक्ष्म लोभ को मतलब लोभ कषाय, संज्वलन की लोभ कषाय को छोड़ करके संज्वलन की बाकी हाँ हाँ। 3 और अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और नो कषाय, वो 20 प्रकृतियां। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हाँ, यहाँ बादर शब्द अंत दीपक है। यहाँ तक सभी गुणस्थान बादर कषाय वाले ही होते हैं। यानी कि अब यहाँ से जो कषाय बचेगी वो कैसी होगी, सूक्ष्म होगी। अभी तक जितनी थी वो बादर कषाय थी। ठीक है, ये 9वां गुणस्थान की विशेषता हुई। अब 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान।
गोमट सार जीव कांड की गाथा नंबर 60 में आया है। अणुलोहं वेदन्तो जीवो ओवसामगो खवगोवा सोऽसुहमसाम्पराओ जह खादेणुणो किंची। धुले हुए कौसुंभी वस्त्र के सूक्ष्म लालिमा के समान सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाले उपशमक अथवा क्षपक जीवों के यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून वीतराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई कौसुंभी वस्त्र है, धुला हुआ कौसुंभी वस्त्र है, उसका कलर मान लो, अब मेरे को कौसुंभी वस्त्र का एकदम स्पेशलिटी तो नहीं पता है। कौसुंभी यानी जो ऑरेंजिश कलर का, ऑरेंजिश रेड कलर का जो कपड़ा होता है, तो उसका मान लो कलर उड़ जाता है और हल्का सा एक झाई जो मारता है वो कलर हल्का सा वो रह जाए, वैसे ही पूरी कषाय तो क्या हो गई है यहाँ पर, उसका उदय तो नहीं है। उदय किसका है? एकमात्र सूक्ष्म लोभ, मतलब पूरी इतनी सारी कषायों में से इतनी सी एक सूक्ष्म लोभ कषाय बचती है, तो वो उसी के समान है जैसे धुला हुआ ये कौसुंबी वस्त्र है जिसकी एक सूक्ष्म लालिमा दिखाई देती है। वैसे ही उस सूक्ष्म लोभ का वेदन करते हुए मुनिराज या तो उपशम या क्षपक जीव होते हैं, और उनके जो वीतराग परिणाम उस पॉइंट पे है वो कैसे है कि बहुत कम, लाइक जो यथाख्यात चारित्र में वीतरागता प्रकट होती है, पूर्ण वीतरागता, उसमें थोड़ा सा आप समझो कि कमी रह गई। और वो कमी क्यों है? सूक्ष्म लोभ के कारण इतनी वीतराग दशा उनकी उस समय प्रकट हो जाती है। इसका पूर्ण नाम सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत है। इसके दो भेद है, उपशमक सूक्ष्म सांप्राय और क्षपक सूक्ष्म सांप्राय। इसके नाम का स्पष्टीकरण, सूक्ष्म यानी अत्यंत हीन अनुभाग, अभी तक बादर कह रहे थे यानी कि अनुभाग ज्यादा वाला, और यहाँ सूक्ष्म मतलब अनुभाग एकदम जिसका हीन हो गया, जो बिल्कुल निर्बल है, कोई उसकी क्या कहते हैं, उसमें कोई शक्ति बची ही नहीं है कि वो कुछ भी आपको अफेक्ट कर पाए, वो ऐसा। सांप्राय यानी कषाय, प्रविष्ट यानी प्रवेश प्राप्त, शुद्ध यानी शुद्ध उपयोग, संयत यानी गुण स्थान, सॉरी, स्वरूप में सम्यक्तया लीन, अत्यंत हीन अनुभाग युक्त लोभ कषाय के वेदन सहित विशिष्ट वृद्धिंगत स्वरूप में लीन शुद्ध उपयोग परिणाम युक्त जीव सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत है। ठीक है, इसके नाम में ही इसका पूरा कार्य है, मतलब ये पूरा कार्य इस गुणस्थान में होता है। इसमें भी दो प्रकार के सम्यक्त्व है, द्वितीय उपशम अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन। चारित्र अगेन क्षायोपशमिक चारित्र है, उपचार से औपशमिक या फिर क्षायिक चारित्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सूक्ष्म सांप्राय में अप्रत्याख्यानावरण की चार, प्रत्याख्यानावरण की चार और लोभ कषाय, क्योंकि सूक्ष्म लोभ का तो उदय ही है, ये लोभ कषाय के बिना संजुलन त्रिक और नौ नो कषायों के उपशम अथवा क्षय के सद्भाव में सूक्ष्म लोभ के मंदतम उदय के समय होने वाली कर्मों की क्षयोपशम रूप दशा, इस क्षयोपशम के समय होने वाली जीव की वितक दशा को क्षयोपशमिक चारित्र कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम और संज्वलन कषाय का मंदतर मंदतम उदय इस प्रकार से हो रहा था, वो क्षयोपशमिक चारित्र। अब यहाँ पर भी क्षयोपशमिक चारित्र है, परंतु यहाँ पर एक विशेषता है कि जो संज्वलन की तीन कषाय है और नो कषाय है, उनका या तो उपशम हो रहा है अगर उपशम श्रेणी है, और यदि क्षपक श्रेणी है तो उनका क्षय यहां हो जाता है। और संजुलन कषाय उदय किसका रहता है? तो सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। तो नाश किसका यानी कि अभाव किसका हो रहा है? उपशम या फिर क्षय किसका हो रहा है? तो संज्वलन त्रिक, क्रोधमान माया और नो कषायों का या तो उपशम हो रहा है या क्षय हो रहा है। बाकी की कषायों का यहाँ पर क्या हो रहा है? जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण है, उनका तो उद्याभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम हो रहा है, और लोभ कषाय में जो सूक्ष्म लोभ है उसका उदय हो रहा है। ये एक विशेष बात 10वें गुणस्थान में आ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? लता आंटी, कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं? पक्का? ओके।
फिर देखिए, उपशम क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से यहाँ उपचार से क्रमशः औपशमिक या क्षयिक चारित्र भी कहा जाता है। काल, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त और मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, ये तो सब में ही घटित हो रहा है। मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। गमनागमन, उपशमक का यहाँ से ऊपर की ओर गमन 11वें में 11वें में ही होता है और क्षपक श्रेणी वाले का 12वें में ही होता है। उपशमक का श्रेणी से गिरते समय नीचे की ओर 9वें में गमन होता है। यहाँ 9वें गुणस्थान से आगमन होता है और उपशमक का 11वां गुणस्थान गिरते समय आगमन होता है। उपशमक का मरण के बाद विग्रह गति के प्रथम समय में चतुर्थ गुणस्थान हो जाता है। तो ये 10वां गुणस्थान है, तो 10वें से गमन का होगा, या तो 11वें में ही होगा, और यदि गिरेगा गुणस्थान तो 9वें में ही जाएंगे। आगमन कहाँ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो 9वें से 10वें में आ रहे हैं, और श्रेणी गिरते समय 11वें से 10वें में आ रहे हैं। और यदि 10वें गुणस्थान में ही मरण हो जाता है तो जीव का 10वें से चौथे गुणस्थान में गमन होता है। बस ये 5 कंडीशंस है, गमन की 3 और आगमन की 2, और उसमें 9 11 9 11 ही है, ठीक है। फिर है इसकी विशेषता, अनंत गुणी विशुद्धि आदि आवश्यक कार्य, जो अनंत गुणी विशुद्धता, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, ये सारे जो आवश्यक कार्य छठवें गुणस्थान 7वें गुणस्थान से जो शुरू हुए थे, वो सारे यहाँ पर भी कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। अष्टम गुणस्थानवत यहाँ भी होते हैं। यहाँ सूक्ष्म लोभ कषाय चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय, क्या कहा, सूक्ष्म लोभ कषाय, ये इसका उदय चल रहा है, तो मोहनीय कर्मोदय के समय सूक्ष्म कषाय औदैहिक भाव के सद्भाव में भी मोहनीय कर्म का आश्रयबंध नहीं होता। अब देखिए, कर्म का उदय तो चल रहा है, कषाय तो अभी भी है, लेकिन अब इस कषाय से कोई बंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हीन कषाय है, बहुत हीन अनुभाग वाली है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कषाय का उदय आता है तो उसके निमित्त से हमें यहाँ पर कषाय होती है, बराबर। कोई कषाय का उदय हुआ और उसके निमित्त से यहाँ पर हमें कषाय हुई, और उस कषाय से क्या हो रहा है, यहाँ पर आश्रवर बंद होता है कर्मों का। लेकिन ये जो सूक्ष्म कषाय है, भले ही इसका उदय है, ये औदैहिक भाव अभी भी है, लेकिन इसके निमित्त से कोई बंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ही हीन अनुभाग वाली कषाय है। क्योंकि सूक्ष्म लोक परिणाम जघन्य रूप से परिणमित हो गया है। जघन्य रूप से यानी कि बहुत ही अल्प अनुभाग वाला रह गया है। इस कारण से यहाँ पर नवीन कर्मों का स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता है, इसके निमित्त से। फिर यहाँ ज्ञानावर्णादि 3 घाती कर्मों का जघन्य स्थिति अनुभाग वाला आश्रव बंद होता है, यानी कि बाकी 3 घाती कर्मों का तो बंद हो रहा है, लेकिन बहुत ही जघन्य स्थिति अनुभाग वाला होता है यहाँ पर। यहाँ सांप्राय शब्द अंत दीपक है, अतः यहाँ तक के सभी गुणस्थान सांप्राय अर्थात कषाय सहित ही है। बस इसके बाद अब सांप्राय यानी कि कषाय नहीं होती, इसलिए ये सांप्राय शब्द यहाँ पे क्या है, अंत दीपक है। भले ही सांप्राय शब्द और कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ तक के पहले के जितने भी गुणस्थान थे, यानी कि 10वें गुणस्थान तक, पहले से लेके 10वें गुणस्थान तक कषाय तो रहती ही है, बराबर। मैं एक क्विक आप लोग को बता देती हूँ, मतलब आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग एक और चार्ट बना सकते हैं, जिसमें जो भी अंत और आदि दीपक शब्द आए हैं वो आप लोग एक तरफ लिख करके, और उसमें लिख सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं 14 मैं गुणस्थान साथ जिसका साथ में लिख ही टेबल, रही हूँ, साथ में एक, हाँ, एक एक साथ में सेकंड लिख में, रही हूँ, मैं सब लाइन वाइज लिख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लूँ अपनी बात, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। 14 गुणस्थान का आप टेबल बना सकते हैं, उसमें संयत, अविरति, या प्रमाद, इस प्रकार से कषाय कौन कौन से गुणस्थान में होती है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को क्लैरिटी के लिए आ जाएगा कि मान लीजिए अविरति है तो पहले से चौथे गुणस्थान तक, प्रमाद दशा है तो पहले से छठे गुणस्थान तक, और विरति है यानी कि व्रताधिक का धारण है तो 7वें से शुरू होकर के अंत तक। ऐसे ही सांप्राय है तो सांप्राय पहले से
10वें तक सब में टिक होगा, और उसके बाद नहीं रहेगा। योग है तो योग पहले से 13वें तक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग की सुविधा के लिए ही बना सकते हैं, अगर नोट्स प्रॉपर बना रहे तो। हाँ लता आंटी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जो नोट्स बनाए उसमें अगर आपके पास ऐसी कोई टेबल हो तो आप शेयर कर सकते हैं, जैसे पहले टाइम की थी ना आपने, हाँ कर्म वो, प्रकृति का जो आपने योग, पहली बात हाँ मैंने उस ये टाइप वाला का। टेबल तो शायद नहीं बनाया है, और दूसरी बात मेरे पास नोट्स अभी मेरे हैं नहीं, वो सारे घर पे रखे हैं। हाँ तो अभी के लिए आप लोगों को जितना आप लोग को समझ आ रहा है आप लोग कीजिए। बाद में कभी वो जब गोमट सार अपना आने ही वाला है उस समय बहुत अच्छे से वहां पे भी डिस्कशन होगा, तो जरूर करूंगी मैं फिर शेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट। 11वां गुणस्थान। आप लोगों को पक्का सब कुछ अच्छे से बैठ रहा है दिमाग में, लोड तो नहीं आ रहा है? मतलब वो लोड तो आएगा कि भाई एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अच्छे से जा रही है, क्लैरिटी के साथ जा रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर। कहीं पे कोई अटकन कोई डाउट हो मुझे पूछिए आप लोग। हाँ, सॉरी, माधुरी भाभी। विरति में 14 गुण स्थान तक आएंगे। व्रत ये व्रत सहयोग, हाँ, विरति यानी सहयोग कि केवली अयोग। हाँ व्रत। हाँ, व्रतादि तो उसमें, क्योंकि आदि दीपक कहा था उस शब्द को वहां पर, कि जो ये शायद 5वें गुण स्थान में कहा था संयमा संयम, तो संयम शब्द इसके बाद से सब में लगता है, वो आदि दीपक है ऐसा। 14 तक लगेगा है। सभी गुण स्थानों में। फिर देखिए उपशांत गुण स्थान, 61 नंबर की गाथा गोमटसार जीव कांड की। कदक फल जुद जलम्बा सर ए सरवाणीयम नरम मलयम सयलो वसंत मोहो ओ वसंत कसाय ओ होदी। निर्मली जल से सहित स्वच्छ जल के समान, अथवा शरतकालीन सरोवर जल के समान सर्व मोहोपशम के समय व्यक्त होने वाली पूर्ण वितराग दशा को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। यानी कि पूरी कषा यहाँ पर क्या हो गई है, बैठ गई है। जिस प्रकार से कतक पर डालने से सारा पानी का मैल बैठ जाता है, अथवा शरतकालीन ठंड के समय जिस प्रकार से जो सरोवर का जल है वो शुद्ध रहता है, सारी जो उसकी मिट्टी अथवा जो भी कुछ उसमें गंदगी होती है वो बैठ जाती है, वो ऊपर नहीं आती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सारी कषाय उपशमित हो गई है, सारी बैठ चुकी है, दब चुकी है। इसलिए उपशांत मोह, मोह यानी दोनों मोह, दर्शन मोह चारित्र मोह, सारी कषाय सारा कुछ जो कुछ मोहनीय कर्म का है वो सारा बैठ गया है। इस प्रकार इसका इसका ही अपर नाम उपशांत कषाय और पूर्ण नाम उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त है। तो उपशांत कषाय और वीतराग छद्मस्त। वीतरागी केवली भगवान भी होते हैं, और वीतरागी यानी कि अरहंत सिद्ध भी होते हैं, और वीतरागी छद्मस्त भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वीतरागी छद्मस्त की बात की है, क्योंकि वीतरागता तो है, लेकिन दशा कैसी, अभी छद्मस्त दशा है, क्योंकि अभी ज्ञानावर्णादि 3 घाती कर्मों का यहाँ पर सद्भाव है। ठीक है, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त संबंधी स्पष्टीकरण। उपशांत कषाय यानी दबी हुई कषाय, वीतराग यानी वर्तमान में राग आदि से रहित। बोलिए। छद्मस्त का मीनिंग क्या होता है? हाँ। ज्ञान छद्मस्त का एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है ज्ञानावरण और दशनावरण जब तक आवरण रहता है जीव के तब तक वो छद्मस्त कहलाता है। अल्प ज्ञानी जिसे कहते हैं, अल्प ज्ञानी यानी छद्मस्त, क्षयोपशमिक ज्ञानी जो होता है। आह, वीतराग यानी वर्तमान में सभी रागादि से रहित। छद्मस्त यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण के सद्भाव में विद्यमान अल्प ज्ञान दर्शन में स्थित। स्थ यानी स्थित, छद्म और स्थित, छद्म प्लस स्थ इज इक्वल्स टू छद्मस्त, अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण के सद्भाव में रहने वाला। सर्व कषाय उपशांत हो जाने से वर्तमान में सर्व रागादि के अभाव रूप वीतरागता प्रकट होने पर भी ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम होने से छद्मस्त अल्पज्ञ ही है। यानी कि वीतरागता तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी अल्पज्ञता है, इसलिए वे वीतरागी और सर्वज्ञ
नहीं है। सर्वज्ञता तब होगी जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का भी कंप्लीट अभाव हो जाएगा। यहाँ पर सम्यक दर्शन, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन या फिर क्षायिक सम्यक दर्शन, ध्यान रहे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, उस अपेक्षा से यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व भी कहा है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व होने पर भी यहाँ पर कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, यहाँ पर कर्मों का उपशम ही हुआ है। क्यों? क्योंकि 11वां गुणस्थान उपशांत मोह है, यानी कि उपशम श्रेणी का गुणस्थान है, कषायों का उपशम हुआ है यहाँ पर। इसलिए सम्यक्त्व चाहे कोई भी हो, कषाय उपशम हुई है, उपशम श्रेणी है, इसलिए ये क्या कहते हैं यहाँ पर अकेले औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं आ सकता, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी आता है यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। चारित्र औपशमिक यथाख्यात चारित्र, अब यहाँ पर लग गया है यथाख्यात चारित्र, यानी कि पूरी कषाय का जहां पर उपशम हो गया है, इसलिए औपशमिक, और कंप्लीट वीतरागता है, इसलिए क्या है यथाख्यात चारित्र। चाची ऐसा बोलते हैं ना कि यदि 11वां गुण स्थान चढ़ेंगे तो नियम से गिरेंगे, तो जब क्षायक 11वें स्थान चढ़ेंगे क्षायक श्रेणी वाले, नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो गिर। क्षायिक श्रेणी वाले तो 11वें में आते ही नहीं है, 10वें से सीधा 12वें में जाते हैं ना। देखिए 10 में से सीधा 12। क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज एक बात है और क्षपक श्रेणी दूसरी बात है। क्षपक श्रेणी ओके। में चढ़ने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ही होंगे, लेकिन उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले दोनों हो सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और औपशमिक भी हो सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी अगर औपशमिक श्रेणी चढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे ही बढ़ेगा, वो नियम से गिरेगा, क्योंकि उसने उपशम श्रेणी चढ़ी है। इसका मतलब ये है कि उनके पुरुषार्थ में अभी इतनी कमी है कि वो कर्मों का क्षय नहीं कर पा रहे, भले ही क्षायिक सम्यक दर्शन है, लेकिन ये बात पक्की है कि उनका क्षायिक सम्यक दर्शन होने से वो कभी ना कभी तो क्षपक श्रेणी चढ़ के आरोहण कर लेंगे गुणस्थानों का। ठीक है। अह इसका काल देखते हैं, काल क्या है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और यहाँ उत्कृष्ट काल 2 क्षुद्र भव प्रमाण है। ये क्षुद्र भव पहले भी तो आया था ना? नहीं आया था। हाँ, तो उत्कृष्ट काल तो अंतर मुहूर्त है, और वो अंतर मुहूर्त यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि ये कितना अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल जो कह रहे हैं अंतर मुहूर्त, वो कितना अंतर मुहूर्त है, कौन सा वाला भेद है? तो बोल रहे 2 क्षुद्र भव प्रमाण। एक क्षुद्र भव होता है श्वास का जो 18वां भाग है, जो बोलते हैं कि निगोदिया जी श्वास एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो वो एक श्वास का जो 18वां भाग है उसके 18 भाग कीजिए, और वो जो 18वां भाग जितना समय है, ऐसे 2 भाग वो होंगे 2 क्षुद्र भव, क्योंकि एक भाग है एक क्षुद्र भव, और ऐसे 2 भाग जो है वो 2 क्षुद्र भव प्रमाण। इतना छोटा अंतर मुहूर्त काल के लिए वो यहाँ पर रहते हैं मैक्सिमम। मिनिमम की बात नहीं चली तो मैक्सिमम की बात चले। मिनिमम क्या है? मरण की अपेक्षा जघन्य काल, एक समय। फिर गमनागमन, उपशांत मुनिराज के निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थ की यहाँ तक की ही प्रगति करने की योग्यता होने से ऊपर गमन नहीं होता। मतलब उनकी उपशांत मोही जो मुनिराज है, जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, उनकी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इतनी ही है, इससे ज्यादा वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इस कारण से उनका क्या हो जाता है, गुणस्थान नियम से गिरता है, नियम से। ठीक है। तो ऊपर तो गमन है ही नहीं, और नीचे की ओर गमन होगा तो 10वें में होगा, और मरण की अपेक्षा चौथे में होगा। ठीक है। यहाँ उपशमक 10वें गुणस्थान में ही आगमन होता है। आगमन भी मतलब गमन भी 10वें में होगा, और आगमन भी 10वें से होगा। ना ऊपर से गमन हो रहा, आगमन हो रहा है, ना ऊपर गमन हो रहा है। और यदि उस गुणस्थान में मरण होता है 11वें गुणस्थान में, तो वो सीधा 11वां से चौथा। मतलब सोचिए सुख में क्या, एक सेकंड में क्या, एक सेकंड भी ज्यादा है, एक समय में सोचिए जहां मुनिराज वीतराग दशा का एक्सट्रीम सुख भोग रहे हैं, जहां पर कषाय का किंचित मात्र भी सद्भाव नहीं, पूर्ण वीतराग दशा से वे एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उनका गुणस्थान गिर जाता है। यानी कि एकदम से उनको कषाय इतनी
एक साथ उदय में आ जाती है तो वो उतने दुखी हो जाते हैं, मतलब उतना एकदम से अतीन्द्रिय सुख से यहाँ पर वो दुख, मतलब इतना सा सुख उसके सामने, बस एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितना। तो ये है परिणामों की विचित्रता, कि एक समय में कहाँ से कहाँ जीव पहुंच जाता है, क्या दशा हो जाती है। फिर देखिए विशेषता, यहाँ इर्यापत आश्रव ही होता है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता, क्योंकि कषाय नौकषाय परिणाम का सर्वथा अभाव है। सूक्ष्म लोभ रूप मोह का अभाव 10वें गुणस्थान के अंत समय में हो जाता है। देखिए इर्यापत आश्रव होता है कि जहाँ आश्रव तो हो रहा है लेकिन बंध नहीं हो रहा है, और सांप्रदायिक आश्रव ऐसा है कि जो कषाय के निमित्त से आश्रव और बंध होता है, उसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदाय अभी हम देखते आ रहे हैं शब्द सांप्रदाय यानी कषाय, तो कषाय के निमित्त से जो कुछ आश्रव हो रहा है वो नियम से बंध सहित होगा, यानी कि हमारा जो कुछ भी अभी आश्रव हो रहा है वो सांप्रदायिक आश्रव है। लेकिन इर्यापत आश्रव ऐसा आश्रव है कि जहाँ कर्म तो आ रहे हैं लेकिन ठहर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वहां पे सांप्रदाय यानी कि कषाय का अभाव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इर्यापत आश्रव हो रहा है, वो भी किसका हो रहा है? तो कह रहे साता वेदनीय का ही, अकेले साता वेदनीय कर्म का ही यहाँ पर आश्रव होता है, और उसका बंध नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्रव हो रहा है। फिर औपशमिक भावों का सद्भाव यहाँ तक ही रहता है, इसके आगे उपशम का कोई रोल ही नहीं है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक चारित्र इत्यादि इत्यादि रहता है। वीतराग शब्द आदि दीपक है। अब आप लोग उसमें वीतराग भी जोड़ सकते हैं कि वीतराग शब्द यहाँ से जितने भी जीव है वे सभी कैसे हैं? वीतरागी है। सांप्रदाय यहाँ पे नष्ट हो जाता है, इसलिए क्या है? वीतरागी है। यहाँ से ऊपर के सभी गुणस्थान वर्ती जीव वीतरागी ही होते हैं, इसके नीचे के अर्थात चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के सभी गुणस्थान वर्ती जीव मिश्र यानी कि सरागी वीतरागी, और प्रथम से तीसरे गुणस्थान तक मात्र सरागी ही होते हैं। सरागी वीतरागी कैसे? कि जितने अंशों में कषाय का अभाव है उतने अंशों में वीतरागता है, और जितने अंशों में कषाय का सद्भाव है उतने अंशों में सरागता है। उन राग द्वेष परिणामों का उदय है। 11वें गुणस्थान से पतन के दो कारण हैं, या तो कालक्षय या फिर भवक्षय। अगर उस गुणस्थान का काल पूरा हो जाता है तो नियम से मुनिराज गिरेंगे, और यदि उस गुणस्थान में आते हैं और यदि आयु क्षय हो जाती है तो चौथे में चल जाते हैं और वो गुणस्थान क्षय हो जाता है। ठीक है। आयु क्षय से गिरने वाले अक्रम से चौथे गुणस्थान में जाता है। काल क्षय से गिरते समय नीचे नीचे के गुणस्थानों की प्राप्ति क्रमशः छठे तक होती है, पीछे अनेक मार्ग है। यानी कि मरण होता है तो 11वें से अक्रम से चौथा, यानी कि 11वें से सीधे चौथे में आएंगे, और यदि आयु पूर्ण नहीं होती है, वो उसी भाव में रहते हैं और उस गुणस्थान का काल पूरा हो जाता है, तो क्रमशः 11 से 10, 9, 8, 7, 6, 6 तक वो गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं और 6 पे आके रुकते हैं। फिर भी अगर उनकी पुरुषार्थहीनता इतनी ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि वो छठे से पहले में भी आ जाए, क्रमशः लाइक 5, 4 से पहले में भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन छठे तक तो वो आते ही है। उसमें लिखा है ना कि पीछे अनेक मार्ग है, तो पीछे से वो लाइक छठे में भी छठे से वो और पहले भी जा सकते हैं, लेकिन छठे तक तो वो आते ही है। ठीक है। अब 11वें गुणस्थान के संबंध में कुछ विशेष, ये वही बात है, उसमें कोई नई बात नहीं बोल रहे। इसमें कह रहे हैं कि बहुरी या प्रकार संश्लेष विशुद्धता के निमित्त करी उपशांत कषायते पढ़ना चढ़ना न हो। 10 मिनट बच्चे हैं क्लास में। कह रहे हैं कि इस गुणस्थान से गिरना या फिर इस गुणस्थान में आना ना तो संश्लेष परिणाम ना ही विशुद्ध परिणाम, यानी कि ना ही विशुद्ध परिणामों के कारण इस गुणस्थान में आया जाता है और ना ही संश्लेष परिणामों के कारण इस गुणस्थान से गिरा जाता है। तो फिर कैसे हो रहा है गिरना पड़ना? तो बोल रहे हैं कि हाँ सॉरी, वो तो नेक्स्ट लाइन में, जाते तहा परिणाम अवस्थित विशुद्धता लिए वर्ते हैं। मतलब यहाँ पर वो शुद्धि शुद्धि तो वर्तती रहती है, लेकिन गुणस्थान का गिरना वो किसी भी परिणाम के या फिर किसी कर्म के निमित्त से नहीं हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? बोले बहुरी तहाते जो पढ़ना हो यानी कि गिरना होता है, सो तिस गुणस्थान का काल भय पीछे नियम ते उपशम काल का क्षय हुई, जिसके निमित्त से
हो, यानी कि उस गुणस्थान का काल पूरा हो जाने पर ही उस गुणस्थान से गिरना होता है। अन्यथा किसी कर्म के निमित्त से अथवा किसी अन्य परिणाम के निमित्त से वो गुणस्थान गिर रहा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए विशेष बताई जा रही है क्योंकि बाकी सभी गुणस्थानों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये गुणस्थान पूरा हुआ, काल पूरा हुआ और वो गुणस्थान गिरेगा। लेकिन सिर्फ ये एक गुणस्थान ऐसा है कि जिसका काल पूरा होते ही आपका नियम से गिरना पक्का है, ऐसा। विशुद्ध परिणामनी की हानि के निमित्त ते तहा ते नाही पड़े हैं, व कोई अन्य कोई निमित्त ते नाही पड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ शुद्धि की कमी हो गई इसलिए गुणस्थान गिरा है, या कोई अन्य निमित्त से गुणस्थान गिरा हो। इस प्रकार से लब्धि सार गाथा 310 की संस्कृत टीका की पंडित प्रवर टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका में ऐसा लिखा है। वहां पे उन्होंने इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। मतलब कुल मिलाकर इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो गुणस्थान गिर रहा है वो या तो काल क्षय या फिर आयु क्षय के कारण हो रहा है, कोई भी इसमें निमित्त नहीं बनता है अन्य कोई। ठीक है। फिर क्षीण मोह 12वां गुणस्थान गोमटसार गाथा 62 में आया है। मुझे लग नहीं रहा है कि अपन 14वें गुणस्थान तक पहुंच पाएंगे, तो मैं चाहूंगी कि जो कुछ इस क्लास में अभी तक हो जाएगा वो अपन कर लेंगे डिस्कस। बाकी 13वें 14वें गुणस्थान में कुछ भी नया नहीं है, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा हुआ है स्पेशली, तो वो आप लोगों को ख्याल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। पर क्लास फिर अभी अपन नहीं रखेंगे, आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कीजिए और डिस्कशन होता रहेगा लाइक पर्सनली। माधुरी भाभी, कुछ कहना है आपको? नहीं? चलिए। 12वां गुणस्थान क्षीणमोह गुणस्थान। निस्सेस क्षीण मोहो फलिहामल भाणदुदय णुदय समचित्तो क्षीण कसायो भन्नदी निकंथो वियरा वियरायेहिम। स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतराग परिणामों को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। अत्यंत निर्मल, एकदम स्फटिक मणि में जैसे एकदम क्लैरिटी रहती है, पूरा सब कुछ क्लियर दिखता है, वैसे यहाँ पर कोई मलिनता बाकी नहीं रही है। इसके अन्य नाम है क्षीण कषाय गुणस्थान, पूर्ण नाम क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त। वो भी वीतराग छद्मस्त थे, ये भी वीतराग छद्मस्त है, लेकिन वहां उपशांत था, यहाँ क्षीण कषाय है। तो इसका स्पष्टीकरण, क्षीण यानी क्षय नाश, कषाय यानी राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, वीतराग यानी राग द्वेष से रहित, विकारों से रहित अत्यंत निर्मल दशा, छद्मस्त अज्ञान ज्ञानावरणादि के सद्भाव में विद्यमान अल्प ज्ञान अल्प दर्शन, सर्व कषायों के क्षय से पूर्ण निर्मल सर्व कषायों के क्षय से पूर्ण निर्मल वीतराग दशा प्रकट हो जाने पर भी ज्ञानावरणादि का क्षय उपशम होने से मुनिराज छद्मस्त अल्पज्ञ ही है। तो कह रहे हैं कि भले ही यहाँ पर कषाय सारी चली गई है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएंगे? अल्पज्ञ ही है, सर्वज्ञ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जिसे वीतरागता प्रकट होगी वो नियम से सर्वज्ञ होगा ही होगा, लेकिन जिस समय वीतरागता हुई उस समय सर्वज्ञता हो, नहीं, उसमें टाइम है। यहाँ पर सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व ही रहता है, अन्य कोई नहीं। चारित्र भी क्षायिक यथाख्यात चारित्र, क्योंकि यहाँ मोह परिणाम का सर्वथा नाश हो गया है। काल है अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त कितना? तो 4 क्षुद्र भव, यानी कि 18वां जो भाग है इंटू 4, तो ऐसे 4 क्षुद्र भव प्रमाण। गमनागमन, यहाँ से गमन एकमात्र 13वें गुणस्थान में ही होता है। आगमन 10वें गुणस्थान से, क्षपक श्रेणी के 10वें गुणस्थान से होता है। ध्यान रहे, एग्जाम में हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए जब भी 12वें गुणस्थान से आगमन की आगमन की बात होगी नीचे से, तो वहां पे हो सकता है कि ऑप्शन में अकेला 10वां भी लिखा हो और क्षपक श्रेणी का 10वां लिखा हो, उपशम श्रेणी का 10वां लिखा हो, तो वहां पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 10वां इधर भी है और क्षपक का भी 10वां। तो 10वां ही क्षपक श्रेणी का 10वां गुणस्थान ही वहां पे आपको टिक करना है,
कि उस गुण, क्योंकि 10वां गुणस्थान उपशम श्रेणी में भी आता है और अकेले 10वां गुणस्थान में क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा गुणस्थान है। जब तक क्लैरिटी दी है वहां पर स्पेसिफिकली क्षपक का 10वां गुणस्थान लिखा है, आप लोग को उस पे ही जाना है। ठीक है, अगर इन जनरल 8, 9, 10 और कुछ दूसरा लिखा हो तो उसमें आप 10 क्लिक कर सकते हैं कि 10वें से सीधा 12वें में जाते हैं। ठीक है, विशेषता, मात्र साता वेन्य का इर्यापत आश्रव ही होता है। इसके अंतिम समय में 3 घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, यानी कि 12वें गुणस्थान के अंत समय में जो लास्ट का एक समय बचता है उसमें 3 घाती कर्मों का क्षय होता है, और जैसे ही क्षय होता है यहाँ 13वां गुणस्थान आ जाता है। औदारिक शरीरधारी छद्मस्थ जीवों के शरीर में निरंतर अनंत निगोदिया जीव विद्यमान रहते हैं, परंतु क्षीण कषाय छद्मस्थ जीव के प्रथम समय से ही प्रति समय अनंत बादर निगोदिया जीवों का निकलना प्रारंभ होता है। इसके अंतिम समय में सभी बादर निगोदिया जीवों के अभाव से अनंत अनंतर समयवर्ती 13वें गुणस्थान के पहले समय में जीव परमोदारिक शरीरधारी हो जाता है, यानी कि बादर निगोदिया रहित जो शरीर है वो कहलाता है परमौदारिक शरीर। और वो कब होता है परमौदारिक? तो 12वें गुणस्थान के अंत समय में वो जीवों का बाहर निकलना होता रहता है, और जैसे ही वो अंत समय खत्म होता है और तुरंत 13वां गुणस्थान आता है, यहाँ परमौदारिक शरीर हो जाता है, यानी निगोदिया शरीर निगोदिया रहित हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थान से यहाँ तक जीव अंतरात्मा संज्ञक होते हैं। अंतरात्मा संज्ञा 12वें गुणस्थान तक होती है। आप लोग को ध्यान होगा उत्कृष्ट अंतरात्मा में अपन ने देखा था 12वें गुणस्थान वर्ती जीव उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। क्षीण मोह शब्द आदि दीपक है, यानी कि यहाँ से सभी के क्षीण मोह हो जाता है। यहाँ से उपरम सभी जीवों के क्षीण मोही है, जैसे क्षीण मोही संयोग केवली। यहाँ छद्म शब्द अंत दीपक है, यहाँ तक सभी गुणस्थान वर्ती जीव अल्पज्ञ ही होते हैं, इसके बाद के सभी जीव सर्वज्ञ ही कहलाते हैं। यहाँ 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही मुनिराज द्रव्य तथा भाव चारित्र मोहनीय से भी रहित हो जाते हैं, यानी कि ना अंदर अंतरंग में कषाय भाव है और ना बहिरंग में कषाय प्रकृतियां शेष रहती है, इसलिए इनको मोह मुक्त कहना युक्ति तथा शास्त्र सम्मत भी है। ठीक है, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोही होते ही सर्वज्ञ हो जाना चाहिए था, इसमें क्या आपत्ति है? तो अगेन ज्ञानावर्णादि 3 घाती कर्मों की सत्ता व उदय ही सर्वज्ञ होने में निमित्त रूप से बाधक है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में भी राग परिणाम से ज्ञानावर्णादि का बंध हुआ है तथा पूर्व काल में बंधे हुए कर्मों की भी सत्ता है। उनका क्षय होते ही केवल ज्ञान होता है। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। 3 घाती कर्मों के नाश के लिए अंतर मुहूर्त पर्यंत एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का होना आवश्यक है। अब देखिए 12वें गुणस्थान में जहां मुनिराज के मोह तो पूरा चला गया है, अब जो घातीय कर्म का क्षय होना है उसके लिए नियम से एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होना कंपलसरी है, तब जाकर के उस ध्यान के निमित्त से वहां कर्मों बाकी 3 घाती कर्म भी नाश को प्राप्त होते हैं। मुनिराज वीतराग होने के बाद सर्वज्ञ होते हैं, यह सामान्य कथन है, और पूर्ण वीतराग होने पर भी एक अंतर मुहूर्त काल पर्यंत एकत्व वितर्क शुद्धोपयोग करने के बाद ही तीनों घाती कर्म का क्षय होने से मुनिराज सर्वज्ञ होते हैं। यह कथन विशेष तथा सूक्ष्म है। इन जनरल तो हम कह देते हैं वीतरागी हो गए सर्वज्ञ भी हो जाते हैं, लेकिन उस बीच में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है, तब